मैं मोहम्मद शाह फैसल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एज डिजिटल। इस समय मैं जनपद भदोही में हूँ। यहाँ पर जितनी जो गैदरिंग है ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेमचंद बिंद जी हैं और साथ में मुसहर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए चकिया क्षेत्र से राम भरोस मुसहर। तो आइए जानते हैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेमचंद बिंद जी, उनसे पार्टी के बारे में जानते हैं कि क्या इसके पहले कभी किसी पार्टी से आपका गठबंधन रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का इसके पहले कभी किसी से गठबंधन नहीं रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर तमाम सीटों पर दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी है। अच्छा सर, ये बताइए जो आपकी पार्टी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी है ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के 40 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसे सपा की सरकार बने या भाजपा की सरकार बने तो इसमें आपका स्टैंड क्या रहेगा, आपकी किस पार्टी को फिर सपोर्ट करेंगे ऐसी कंडीशन में। जो पार्टी हम लोगों की मांगों को पूरा करेगी, जैसे जो हमारी मुख्य मांग है कि गरीबों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था दिया जाए, इसके साथ ही साथ युवाओं के रोजगार के लिए कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री लगाने के लिए जो पार्टी तैयार होगी, इसके साथ ही साथ केवट बिंद निषाद कश्यप नाई प्रजापति राजभर माली इत्यादि जो अति पिछड़ी जातियां हैं इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जो पार्टी तैयार होगी हम उसका साथ देंगे सरकार बनाने में। अच्छा सर, महंगाई के ऊपर क्या कहना चाहिएगा आप। महंगाई को लेकर जिस तरह से जनता में जो है कि बहुत ज़्यादा आक्रोश है, तो इस पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर के जनता में आक्रोश है। महंगाई बेरोजगारी ने जो भारतीय जनता पार्टी की पहले एक लहर थी उस लहर को ख़त्म कर दिया है और आज यहाँ उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है कई पार्टियों के बीच में है और महंगाई बेरोजगारी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार में नहीं आ पाएगी। सिर्फ गुजरात से ही सारे भगोड़े जो है कि पैसा लेके भाग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, गुजरात को वो लोग भले ही चाहे जितना बढ़ा चढ़ा करके गुजरात मॉडल की बात करें, लेकिन गुजरात में मजदूरों का बहुत बड़ा शोषण होता है। गुजरात जो कि जहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, जहाँ के गृह मंत्री जी हैं, वहाँ पर मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है। उनसे 8 घंटा 10 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है और केवल 10,000 15,000 या अधिक से अधिक 20,000 रुपया उनको वेतन दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी हमारे साथ थे और जो भी अति पिछड़े वर्ग हैं उनको साथ लेके आना और जो भी संचित लोग हैं उनको जो है कि मुख्य धारा से जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। और जनपद उत्तर प्रदेश में करीब 40 सीटों पर जो है कि लड़ने का पहला प्रयास है इनका और देखते हैं कि आने वाले चुनाव परिणाम में क्या पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। यूपी विधानसभा चुनाव यूपी असेंबली इलेक्शन 2022 के 7वें और आखिरी चरण के लिए नामांकन जोरों पर है। इस बीच ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसे लेकर प्रमासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इसकी घोषणा की है। विजय मिश्रा को जेल से ही चुनाव लड़ने और नामांकन करने के लिए MP MLA कोर्ट की अनुमति भी मिल चुकी है। दरअसल विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से निषाद पार्टी के विधायक हैं। सुबह में वह निषाद पार्टी से इकलौते और पहले विधायक हैं, लेकिन निषाद पार्टी ने उनकी जगह ज्ञानपुर विधानसभा से विपुल देव को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद विजय मिश्रा के रिश्तेदार और उनके समर्थकों ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्होंने विजय मिश्रा को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। 4 बार विधायक बन चुके हैं विजय मिश्रा। विजय मिश्रा वर्तमान में रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और दुष्कर्म के मामले में आगरा जेल में बंद हैं और वह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्हें MP MLA कोर्ट से नामांकन के लिए अनुमति भी मिल चुकी है। विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से लगातार चौथी बार विधायक हैं। 3 बार वह समाजवादी पार्टी से विधायक बने और 2017 में सपा से टिकट कटने के बाद निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा की लहर में 20,000 से अधिक वोटों से जीतकर विधायक बने। तो वहीं चकिया विधानसभा क्षेत्र से अब तक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे राम भरोस मुसहर अब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और चकिया विधानसभा क्षेत्र से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। विधानसभा में आखिरी चरण के तहत 7 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने बीएसपी से आए शारदा प्रसाद पर दांव खेला था। प्रसाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के जितेंद्र कुमार को करीब 20,000 मतों से अंतर से हराया। चकिया विधानसभा में गोंड, बेन, मुसहर, बनवासी जातियों की करीब 70 से 80 हजार संख्या है, जहां राम भरोस मुसहर इन जातियों में काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं तथा किसी भी उलटफेर करने की स्थिति में दिख रहे हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक गणों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। चंदौली जिले से 383 चकिया विधानसभा से सुरक्षित सीट से हमारे प्रत्याशी राम भरोस बनवासी जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं। 4 महीने पहले से गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। यह अभी भाजपा से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इनको नहीं मिला, तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अंतर्गत लड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं। और इनके विषय में अब बताएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। दूसरा करेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सर्व समाज के हक हिस्सा के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में समाज में आप लोग जानते हैं कि बनवासी या मुसहर समाज की जो स्थिति है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी समय से सेवा कर रहे थे, 8-10 साल से। 1-2 चुनाव से इनको बार बार आश्वासन दिया गया, आवेदन भी किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में नहीं उतारा। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की ओर से मैं भाई राम भरोस बनवासी जी को प्रत्याशी घोषित करता हूँ चकिया विधानसभा क्षेत्र चंदौली से। और ये भी चुनाव जीतेंगे। बहुत बड़ी संख्या है वहाँ पर चकिया विधानसभा क्षेत्र में। मुसहर बनवासी समाज का 56,000 वोट है इनका, लेकिन कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, तो कमजोर समझ करके, कमजोर वोट का समझ करके। और चकिया विधानसभा आप लोग जानते हैं कि पूरा चकिया विधानसभा जंगल वो पहाड़ से भरा हुआ है। नौगढ़ चकिया आप लोग देखे होंगे। तो उस क्षेत्र में इनका इतना मजबूत समुद्र है कि 50,000 से ज़्यादा वहाँ पर बनवासी और मुसहर है जंगल में पहाड़। इसके बाद वहाँ पर कोल, भील, बैगा, गाँव वो भी 60-65 हज़ार है। 25-30 हज़ार बिहार जाते हैं। और वहाँ पर बिंद केवट समाज निषाद मल्लाह मिला करके 50-60 हज़ार है। इतना मजबूत समीकरण। और ये जो है काफ़ी संघर्ष किए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, आज भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति का, जो कि लोग कहा करते हैं भाषणों में कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो ये लोग तो मुस्कान नहीं लाए। लेकिन इस बार वहाँ की जनता इनको जिताएगी और समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब समाज के चेहरे पर भी मुस्कान आएगी। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी हर वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बना रही है। और ज़्यादा सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो मिशनरी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमने उनको चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है। धन्यवाद। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठ किसका लीजिए, बैठ। रामचंद्र बिंदु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।